Good evening, all of you. This is Tarang, and we are going to discuss science question paper, and this is set 1. Okay. First question is observe the given figure and select the statement that correctly states how these fungi obtain their nutrition. ठीक है. First option बोला जा रहा है by eating the bread on which it is growing. Second is by using nutrients from the bread to prepare their own food. तो अपना food तो बनाता नहीं है. By breaking down the nutrients of the bread outside the body and then absorbing them. बिल्कुल सही है. ह्यूमन बींग क्या करते हैं, पहले खाने को खा लेते हैं, उसके बाद एंजाइम रिलीज होता है, खाना डाइजेस्ट होता है. बट यहाँ पे कुछ और होता है. ये जो पौधे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा ना, ये पहले उग जाता है, उसके बाद ये पावरफुल एंजाइम रिलीज़ करता है ब्रेड के ऊपर, डाइजेस्ट हो जाता है वो, उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ़ द पार्ट पी ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस. तो ये जो बाहर वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये फ्रूट ओवरी बोला जाता है, ये फ्रूट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फूड फॉर्मेशन अफेक्टेड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर इन्वायरमेंट. चेंज इन आर लाइफ स्टाइल्स हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स जनरेशन. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. चेंज इन एटीट्यूड हैव रिजल्टेड इन यूज़ ऑफ मोर डिस्पोजेबल थिंग्स, ये भी पॉसिबल है कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है ना भी हो. एंड चेंज इन पैकेजिंग हैज़ रिजल्टेड इन मच ऑफ आर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पैकेजिंग पेपर का भी हो सकता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना तो कंफर्म है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा. क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंगेस्ट दीज इज नॉट लीडिंग टू एनी डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट. तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग. आगे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द ट्रेट्स दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफिस स्प्रिंग्स. स्विमिंग टेक्निक्स, ब्लड ग्रुप्स, आई कलर, डांसिंग स्किल्स. तो ब्लड ग्रुप और आई कलर तो ट्रांसफ़र होता है. स्विमिंग टेक्निक अगर आपको आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भी आए. डांसिंग स्किल्स आपको आपके पेरेंट्स को आता है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को भी आ जाए. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन. बिल्कुल सही है, फोर ब्रेन ही हम लोग का थिंकिंग पार्ट होता है. सेंटर्स फॉर स्मेल, हियरिंग, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के पास छोटे छोटे प्लेसेस और साइट्स होते हैं जो हर एक छोटे छोटे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. सेलिवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, हिंड ब्रेन में जो प्रेजेंट है. बिल्कुल सही है. सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सेरिबेलम का ही काम है बैलेंस करना, पोस्चर को कंट्रोल करना. ठीक है, तो फोर्थ रॉन्ग हो गया, बाकी सब सही है. 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन बोला जा रहा है टू पी प्लांट्स, वन विथ राउंड सीड्स जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया गया है, एंड अनदर विथ रिंकल्ड येलो सीड्स वर क्रॉस्ड विथ ईच अदर विच produced F1 progeny that have only round yellow seeds, and when F1 plants are self pollinated तो बताना है F2 progeny will have which new combination of the characteristics as compared to the parents. देखो यहाँ चार ऑप्शन है ना, चारों कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन पूछा गया है विच न्यू कॉम्बिनेशन कंपेयर टू द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स में नहीं था. ठीक है, देख लो पेरेंट्स में क्या क्या है, राउंड ग्रीन है तो राउंड ग्रीन को काट के हटा दो. उसके बाद क्या था, रिंकल्ड येलो था, रिंकल्ड येलो को काट के हटा दो. तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन मतलब 1 और 4 ही इसका आंसर होगा. जो पूछा गया है न्यू क्या क्या आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बींग्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी बाई. ये तो क्लियर है कि लेफ्ट साइड से ही पंप होता है. ठीक है, अब देख लो कंट्रैक्शन से होगा या किससे होगा. तो कंट्रैक्ट होगा तभी प्रेशर बनेगा ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. अजर्सन रीजन का क्वेश्चन बोला जा रहा है वेरिएशंस आर नॉट ऑफ्टन सीन इन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेरिएशंस आर नॉट ऑफ्टन सीन इन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ ठीक है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत होता है. तो इसमें बोला गया है वेरिएशंस आर नॉट ऑफ्टन सीन. ओके, एंड रीजन में बोला जा रहा है डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट सिमिलर टू द ओरिजिनल डीएनए. ये भी सही है. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखो वेरिएशन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है. वेरिएशन आर ऑफ्टन नॉट सीन, वेरिएशंस आर नॉट ऑफ्टन सीन इन द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction.
तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट बोला जा रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज फाउंड इन टर्सियरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन। बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा करके स्टोर हो जाता है। एंड केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, रीजन भी सही है। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जिस रेशियो में कंबाइन करता है उसी रेशियो में बनेगा। 2:1 के रेशियो में कंबाइन किया तो 2:1 के रेशियो में ही बनने वाला है। 18 बोला जा रहा है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, हीट रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस ब्लू होने का मतलब बेस था। एक्सेस एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब ब्लू लिटमस रेड करा रहा है, तो पहले एसिड डालेंगे, एसिड डालने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ज़्यादा एसिड डालेंगे तो एसिड ही रहेगा उसमें, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। पहला ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस होता है, बेकिंग सोडा बेस, सेकलाइम बेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है वाइल वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स बाय सोप मिसल्स आर फॉर्म्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिसल्स। द हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, तो वो किसकी तरफ रहेगा, डर्ट की तरफ रहेगा। और जो मिसल्स बनता था उसमें देखिए वो कि डर्ट बीच में रहता था, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, क्लस्टर के बीच में आता है। एंड द वेयर एज हाइड्रोफिलिक एंड इज वन ऑफ द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। तो हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया जो पानी के साथ रहना चाहता है, तो स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सोडियम करता है, पोटासियम करता है, कैल्शियम भी करता है, तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट इज alloy or homogeneous mixture of metals with with a metal or non-metal. Which among the following alloy contains non-metal as one of its constituent? तो अगर हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील होता है आयरन प्लस कार्बन। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका क्या होता है, पानी में एसिड मिलाना है और उसे मिक्स करते रहना है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्योर इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लासियल एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। प्योर इथेनॉइक एसिड आर एसिड ऑफ्टन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, और यही वजह ही है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ आई पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट। तो अमाउंट ऑफ लाइट कहाँ से एंटर करता है, प्यूपिल से, कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, ऑप्शन हो जाएगा आइरिस एंड प्यूपिल। सेकंड है द विजन डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। तो ये ओल्ड एज में होता है, मतलब प्रेसबायोपिया। विद द हेल्प ऑफ कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ट्रेस्ड आउट द आउटसाइड द बार मैग्नेट, बिल्कुल कर सकते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू इट। ओके, ये भी सही है, तो इसका सही अजर्सन रीजन दोनों सही हो गया, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया।